नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 38वां अध्याय। शिवजी द्वारा दधीची को अमरतादि की प्राप्ति। श्रूफ नामक नूप की कथा। श्रूफ दधीची का युद्ध। महामृत्युंजय की विधि जिससे हुआ अवुद्ध। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्रह्मांड, शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ से क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। मेरे संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों की निवृत्ति करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दधीची शाप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्षराज यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था, वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा था। ब्रह्मा जी बोले, एक श्रूफ नामक राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा श्रूफ, जो लक्ष्मी के मत से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों में श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, ये श्रुति का भी वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा श्रूफ के सिर में जोर का घूंसा मार दिया। श्रूफ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट श्रूफ ने दधीची पर वज्र चला दिया। उसे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने श्रूफ के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रूफ से पतला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां व्रज के समान हो जाएं, दूसरी यह कि मैं सबसे अभद्य हूँ, और तीसरी यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा श्रूफ के पास जा उसके शीर पर अपने चरणों का प्रहार किया। श्रूफ विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में व्रज मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र श्रूफ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा श्रूफ वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु से दर्शन देने आए। विष्णु भक्त श्रूफ ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का डर नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा कि जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। 39वां अध्याय। विष्णु दधीची संवाद। 30 नए अध्याय में दधीची विष्णु का युद्ध। प्राप्त पराजय विष्णु के आयुध भय अशुद्ध। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा श्रूफ का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, मैं आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। हे सुरवत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा श्रूफ के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीची को प्रणाम कर बोले कि हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का डर नहीं है। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा श्रूफ के पास जाकर उसे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ।
विष्णु की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीचि ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीचि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीचि ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चलता भी तो कैसे। शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रोधी हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीचि को निरा ब्राह्मण और पराक्रमीहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने वेग से मुनि दधीचि पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीचि ने मुट्ठी पर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वह कुशा कालिग्नि के समान, त्रिशूल पर प्रयालिग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम और इंद्रादिक देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग गए। केवल विष्णु जी युद्ध से परामुख न हुए और शैव दधीचि भी शिवजी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा श्रुव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीचि मुनि की स्तुति करने लगे। राजा श्रुव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप न कम हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र को कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीचि को प्रणाम कर श्रुव अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। संगत जी, कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय, अगली वीडियो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।